टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हेयर ट्रांसप्लांट, जो कि एक बहुत ही हम कहें कि अच्छा सॉल्यूशन है और ओनली सॉल्यूशन भी मान सकते हैं बाल्डनेस के लिए। अभी तक सक्सेसफुल ये सॉल्यूशन प्रूफ हुआ है। और जैसा कि कई लोगों के मन में इसको रिलेटेड काफ़ी सारी भ्रांतियाँ हैं, मन में काफ़ी सारे डाउट्स हैं, आज हम उसको क्लियर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो बहुत ही कॉमन डाउट्स आता है कि ट्रांसप्लांट के बाल बहुत समय तक लास्ट नहीं करते या ये एक टेम्परेरी सॉल्यूशन है। तो ये सबसे बड़ा एक मिथ मान सकते हैं आप। दिस इज़ अ परमानेंट सॉल्यूशन, ओनली परमानेंट सॉल्यूशन अगर आप थोड़ा सा केयर करें, बिकॉज दिस इज़ अ नेचुरल वन ना। तो ये जो भी नेचुरल सॉल्यूशंस होते हैं, आपको उसके लिए थोड़ा सा अपना बॉडी का नरिशमेंट लेवल ये सब थोड़ा कंट्रोल रखना चाहिए। तो इसके लिए आपको ये जानना कि ट्रांसप्लांट किस तरीके का करना चाहिए मुझे, वो डिपेंड करता है इस आपके हेयर के टेक्सचर पे। जो कि आपका हेयर का टेक्सचर अगर बहुत अच्छा है, बहुत मोटे बाल हैं या बहुत ही अच्छे बाल हैं, तो आप FUT या FUE दो जो बेसिक ओल्ड टेक्निक्स में आती हैं अब, उससे आप जा सकते हैं। अगर आपका टेक्सचर थोड़ा सा पतला है, बाल थोड़े से मीडियोकर हैं या वो थोड़े पतले हैं, बहुत मोटे नहीं हैं, तो आपको एक जो लेटेस्ट मेथड्स हैं उन पे जाना चाहिए, जिसमें DHT एंड बायो FUEs आते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ या इसके पीछे का लॉजिक क्या है, वो मैं आपको अभी बताऊंगा। आगे की वीडियो में आप उसे देख भी सकते हैं। और इसके बाद जो थर्ड वन है DHI, जिसको डायरेक्ट हेयर इम्प्लांटेशन बोलते हैं, वो आपका चूज़ होता है जो बाल बहुत पतले हैं, है ना, या जिनको डेंसिटी पे वर्क करना है। कहीं ना कहीं आपको हैवीली डेंस हेयर चाहिए तो आपको DHT से जाना चाहिए या DHI से, बिकॉज दीज टू आर द लेटेस्ट वन, है ना। और ये भी एक बहुत बड़ा मिथ होता है कि बाल्डनेस मेल्स के अंदर आती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। फीमेल्स के हमारे काफ़ी सारे केसेस हैं, जिसमें से एक केस हम आपको अभी दिखाई देते हैं। आप ये इस तरीके का फीमेल को स्कैल्प को देख सकते हैं। ये जो स्कैल्प है, इसमें आप देख पा रहे होंगे कि ये काफ़ी बाल पतले हो चुके हैं, गैपिंग आ चुकी है और वो एरिया खाली दिखने लगा है। यूजुअली फीमेल्स आर मोर वरीड अबाउट देयर हेयर, तो उन्हें आप एक अच्छे से ट्राइकोलॉजिस्ट को सजेस्ट करें कि क्या आप कर सकते हैं, क्या किस तरीके से उसमें आगे प्रोसीड करना चाहिए। तो ये हमारे पेशेंट हैं, इनकी एज 25-26 के अराउंड थी। और मेजर कंसर्न पार्ट जो है वो इनका फ्रंटल और थोड़ा सा पैराइटल रीजन टच है। तो ये आप देख सकते हैं कि हमने जब ट्रांसप्लांट कर दिया तो इनकी डेंसिटी काफ़ी इम्प्रूव हो चुकी है, जो पहले इनकी नहीं थी। कई जगह पे आप देखेंगे कि इसके अंदर लोग बहुत सारे ये बोलते हैं कि आप फीमेल्स में ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते हैं, सक्सेस रेट नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है इसके अंदर। बेसिकली आप ट्रांसप्लांट के लिए एज फैक्टर ज़रूर मायने रखता है। अगर आप 14 के अबव हैं, 15 के, तो आप ये मान लें 14-15 के बाद आप ट्रांसप्लांट में प्रोसीड कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आती है ट्रांसप्लांट के बारे में ये समझने की कि काफ़ी सारे मिथ होते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं, काफ़ी मल्टीपल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जैसे कि कई वीडियोस में हमने देखा है। उसका एक सिंपल लॉजिक है, सॉल्यूशन है कि आप दौड़े नहीं, किसी भी क्लिनिक को तुरंत ना पकड़ लें या उनकी प्राइस सेट के चक्कर में आप ना फंसें, है ना। अगर आप किसी चीपर वेरिएंट को चूज़ करते हैं तो ये सारे इश्यूज देखने को आपको मिल सकते हैं, विच इज़ मोर कॉमन। आप अगर देखें तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो चुका है। आप इसके अंदर ये जान लें कि क्लिनिक कितने टाइम से रनिंग फॉर्मेट में है, किस तरीके का है और किस तरीके से वो वर्क कर रहा है। तो अगर उनके पास लेटेस्ट मेथड्स अवेलेबल हैं, वो काफ़ी अच्छे आपके क्लिनिक्स हैं, तो आप वहाँ पे प्रोसीड कर सकते हैं। ऐसा कोई इशू आपको नहीं आएगा। जैसे अगर हम बात करें तो मल्टीपल आपके फैक्टर्स में आपको देखने को मिलता है कि पूरी ग्रोथ नहीं आती कई जगह पे, है ना। लोग अक्सर ये कहते हैं कि ट्रांसप्लांट थोड़े हिस्से में तो अच्छा काम करता है, मेजर पार्ट पे नहीं करता। ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है, आप अगर समझ पाएँ तो। दूसरी चीज़ पे हम बात करते हैं, जैसे मेल ट्रांसप्लांट के लिए,
तो ये एक मतलब हमारे पेशेंट हैं, आप जैसा देख पा रहे होंगे। और इनके साथ में ये है कि आप इनकी बाल्डनेस देख सकते हैं, ग्रेड 6 की बाल्डनेस है। और इनका आफ्टर जो रिज़ल्ट है वो भी आप देख सकते हैं। ये हमने ग्राफ्टिंग को किया है पूरा कंप्लीटेड, और ये इनका आफ्टर रिज़ल्ट है। कोई जज नहीं कर सकता कि आपका ट्रांसप्लांट किया गया है अगर टेक्निक सही है, जगह सही है तो। मैं बार बार ये बोलता हूँ, अपने प्रीवियस वीडियोस में भी मैंने बोला है कि गो फॉर द बेस्ट। आप बेस्ट को चुनें, चीपर वेरिएंट में ना जाएं। आप भले ही तो चाहें उनसे उनका बेस्ट का आप चीपर वेरिएंट भी लेंगे तो भी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दूसरी चीज़ पे बात करते हैं कि ट्रांसप्लांट के लिए आपको अपने डॉक्टर से डिस्कस करना चाहिए कि रीयूज़ तो नहीं है। कई जगह पे ऐसा देखा गया है कि रीयूज़ ऑफ इंस्ट्रूमेंट किया गया, तो उसके कारण एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसमिट होता ही है डिजीज़, है ना। आप कितना भी स्ट्राइल कर लें, कितना भी उसके अंदर मल्टीपल चीज़ें वो कर लें, मेडिकल साइंस खुद मानता है कि 1 से 2% बैक्टीरिया या जर्म्स नहीं किल किए जा सकते। कुछ पार्ट तो उसमें रहेगा ही। तो बेटर यही है कि आप लो कॉस्टिंग के चक्कर में अपनी बॉडी के साथ ना खेलें, बिकॉज इट्स योर बॉडी। आप किसी भी तरीके का माइनर भी अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो आपको वो कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा पड़ जाएगी। वो तो चीपर वेरिएंट के लिए ना जाएं, गो फॉर द बेस्ट वेरिएंट, और अच्छे वेरिएंट के लिए जाएं, अच्छी जगह चूज़ करें उसके लिए। और मल्टीपल केसेस आप देखें, जैसे आप ये देख सकते हैं सेंटर में कितने केसेस हो चुके हैं और कितना एक्सपीरियंस है, ये भी आपको एक पॉइंट उसमें देखने के लिए ज़रूरी रहता है। और दूसरी बात अगर हम करें तो इसके अंदर आप काफ़ी सारे रिजल्ट्स होते हैं जो कभी कभी ऐसा देखा गया है कि हाँ कुछ कॉम्प्रोमाइज़ होता है, बट वो बहुत स्लाइट होता है, 19 या 20 का डिफरेंस होता है, बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस पार्ट पे नहीं आता। और ट्रांसप्लांट के साथ में एक और चीज़ है कि हमने ट्रांसप्लांट करा लिया, नाउ वी आर फ्री, और हमारे हेयर अब नहीं जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा मिथ है, आप इस चीज़ों से बचें। आपको अपने हेयर की केयर हमेशा करनी ही है, लाइफ लॉन्ग, है ना। तो बेटर ये है, क्या होता है मल्टीपल पेशेंट्स में ये भी देखा गया है कि जैसे हमने फ्रंटल पार्ट में ट्रांसप्लांट कर दिया, उन्होंने अवॉइडेंस चालू कर दी क्योंकि उनकी फ्रंटल डेंसिटी तो बहुत अच्छी आ गई। होता ये है फिर वो जो नेचुरल बाल हैं वो शेड होना शुरू होते हैं, जिसके कारण मल्टीपल आपको हार्म्स देखने को मिले हैं। जैसे आपकी डेंसिटी वापस पुअर हो जाती है, या अगर डेंसिटी पुअर नहीं होती तो जो नेचुरल बाल रिसीड हो गए तो फ्रंटल पार्ट आपका कवर हुआ तो पीछे का पार्ट खाली हो गया। तो इसलिए आप ये इन चीज़ों से बचें। ट्रांसप्लांट का मतलब ये नहीं है कि हमने आपके नेचुरल बालों को भी सेव कर दिया। आपके नेचुरल बालों के लिए आप PRPs को या मल्टीपल थेरेपीज़ होती हैं उसको टाइम टू टाइम लेते रहें, है ना। और इसके साथ में ये भी ध्यान रखें कि ट्रांसप्लांट हेयर को हाँ बहुत ज़्यादा नीड नहीं होती, बट एक बेसिक नरिशमेंट की तो नीड हर एक बाल को है। ऐसा कोई हेयर नहीं है जिसके बेसिक नरिशमेंट की नीड ना हो, तो उसे फुलफ़िल ज़रूर करें बॉडी के अंदर बेसिक नरिशमेंट की नीड को। और जैसा आप आगे भी इसके अंदर देखें तो आपको मतलब कुछ बहुत बेसिक चीज़ें हैं, जैसे आप हरी सब्जियों को खाएं, दाल लें अपनी डाइट में प्रॉपर मील में, सुबह शाम दूध पिएं, और नॉन वेजिटेरियन है तो फ़िश इज़ अ गुड ऑप्शन। आप फ़िश से जा सकते हैं, उसमें आपको मल्टीपल फाइबर, ओमेगा 3 एंड ऑल अमीनो एसिड्स वगैरह सब मिल जाते हैं, तो आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आता। तो इस चीज़ के ऊपर ध्यान रखें, बिकॉज ईच एंड एवरी हेयर काउंट, है ना। आपका हर बाल काउंट होता है आपकी डेंसिटी के अंदर। ऐसा नहीं है चाहे वो ट्रांसप्लांटेड हो चाहे वो नेचुरल हो, आपको अगर लुक को रिटेन करके रखना है, जो लुक आपका ना जाए आगे चल के, उसमें कोई डैमेज ना हो, तो आपको उसके लिए टाइम टू टाइम पे PRPs ले लेनी चाहिए। और ट्रांसप्लांट क्योंकि हमने एक वॉइड रीजन में किया है, एक खाली जगह थी जिसे हमने रूट को एक्सट्रैक्ट करके केवल वहाँ इम्प्लांट कर दिया, वो रूट अच्छे से ग्रो करेगी, है ना। तो ये चीज़ के ऊपर विशेष ध्यान रखना है कि आपको किस तरीके से आगे मेंटेन करना है ट्रांसप्लांट के बाद भी। और इसके लिए हम एक और वीडियो आपको शेयर भी करेंगे, आप उसे भी देख सकते हैं। नेचुरली है टोटली, तो आप कर भी पाएंगे उसके अंदर, है ना। और अगर हम बात करें कि आपको
बेसिक ये एक कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट की तरह है अगर आप देखें तो ट्रांसप्लांट। बट मैं बार बार यही कहता हूँ, अगर सही सेफ प्लेस से हो तो, नहीं तो मल्टीपल केसेस में आप देखते हैं स्वेलिंग आ जाती है, काफ़ी ज़्यादा मतलब फोलिकुलाइटिस हो जाती है, और आप ये देखें कि उसके अंदर घाव हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें तब होती हैं जब एनवायरनमेंट स्टेराइल ना हो, कहीं ना कहीं आपको इस तरीके के किसी सेंटर पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े। इसके लिए आप थोड़ा सा, आपको भी सचेत रहने की ज़रूरत है। बीइंग अ पेशेंट, ये आपकी ड्यूटी भी है कि आप जो भी चूज़ कर रहे हैं अपनी बॉडी के लिए, उसके लिए पहले समझें उसको कि वो क्या है। और आजकल एडवांस काफ़ी सारी टेक्निक्स हैं, उनको चूज़ करें तो आगे चल के आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम फेस भी नहीं करना पड़ता। ट्रांसप्लांट के बाद बहुत सारी मेडिकेशंस लेनी होती है, ये भी एक मिथ है। आप बेसिकली अगर मिनॉक्सिडिल का यूज़ कर रहे हैं तो उसे करते रहें, वो ट्रांसप्लांट होने या ना होने से उसके यूज़ पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। अगर आप कोई हेयर ग्रोथ सीरम का यूज़ कर रहे हैं तो उसे भी करें। साथ में हाँ, मल्टीवाइटामिन ज़रूर कुछ टाइम पीरियड्स के लिए चलती हैं, विच इज़ 2 to 3 months ओनली। आपकी मल्टीवाइटामिन्स के पीछे रोल प्ले ये है कि डाइट प्रॉपर का ना होना। अगर आपकी डाइट प्रॉपर है तो आपको मल्टीवाइटामिन्स की नीड भी नहीं पड़ती। आप नॉर्मली अपनी डाइट से सब कुछ लें, है ना। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूं कि आप अवॉइड करें, जैसे अखरोट, बादाम और खजूर, डेट्स जिसको बोलते हैं। दीज आर नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बूस्टर, और ये टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करते हैं, जिसके कारण आपको थोड़े से कहीं ना कहीं रिजल्ट में कॉम्प्रोमाइज़ देखने को मिल सकता है। क्योंकि आपके बाल, आपने जैसे स्टडी भी किया होगा, धीरे धीरे ऐसा नहीं होता कि हम एक रात पहले सोए अगले दिन उठे और हमारे बाल नहीं हैं। ये एक बहुत बेसिक लॉ है, मतलब आपको बेसिक एक हम चीज़ें समझा रहे हैं, है ना। तो आपको बेसिकली ये समझना है, आपके बाल जो हैं वो धीरे धीरे थिन होते हैं, इनकी स्टेजेस होती हैं, है ना। आपकी हेयर की स्टेज होती है, साइकिल होती है, एना, कैटा, टीलो, है ना। 3 फेजेस होती हैं। आपको फेजेस को समझना ज़रूरी है। एना फेज में आपके हेयर ग्रोथ होते हैं, मैच्योर फेज आपकी कैटा फेज होती है, और टीलो फेज में वो धीरे धीरे थिन होकर के शेड होते हैं। ये चीज़ को समझना ज़रूरी है, और बेसिकली समझा जा सकता है। आप अपने हेयर्स को फील कर सकते हैं। आपके अगर आप फ्रंटल हेयर्स को छुएं और बैक ऑफ द हेड को छुएं तो आपको अपने आप ही डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। अगर ये हो रहा है देन गो फॉर पीआरपी। आप अगर हेयर फॉल पे हैं तो पीआरपी के लिए जाएं, ताकि आपको ट्रांसप्लांट पे ना आना पड़े। बट अगर मतलब हेयर लॉस हो चुका है तो मल्टीपल कोई जड़ी बूटी या इन सब चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाय ना करें, क्योंकि ये आपकी हेयर ग्रोथ नहीं ला सकते। आपके पास सॉल्यूशन है, अच्छा एडवांस मेथड है, हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ जाएं, और दिस इज़ कम्प्लीटली सेफ, है ना। और ये नेचुरल ग्रोइंग हेयर देता है आपको। और इससे रिलेटेड कुछ पेशेंट की टेस्टिमनी भी हम अपलोड करेंगे, वो भी आप देख सकते हैं, तो आपको उससे भी काफ़ी सारी चीज़ें जानने को मिलेगा। थैंक यू। इससे रिलेटेड क्वेरीज़ के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।